इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। यहां पर हम एक खास रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। बट this is not as per Markovnikov rule. This is as per anti-Markovnikov rule. Because of this, the addition is known as anti-Markovnikov addition or peroxide effect or crash effect. How this addition takes place? HBr, when added to unsymmetrical alkene such as propene, the negative part of the added substance that goes to that doubly bonded carbon which possesses maximum number of hydrogen atoms. So that means anti-Markovnikov's rule. The addition takes place as per anti-Markovnikov's rule. So this is HBr. This is CH3, CH2CH2Br. अब दिस एडिशन, जो ये एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक, बट दिस एडिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ peroxide such as benzoyl peroxide. What is benzoyl peroxide? Benzoyl peroxide is C6H5CO twice O2. This is benzoyl peroxide. So this addition of HBr to unsymmetrical alkene takes place in presence of benzoyl peroxide. Here the addition takes place according to anti-Markovnikov's rule. So this is known as anti-Markovnikov's addition or peroxide effect or crash effect. This effect was first of all observed by M.S. Crash and F.R. Moyo in 1933 in the University of Chicago. So यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, this is 1-bromopropane. हमने इससे पहले पढ़ा था, जब एज एडिशन होता है एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 2-bromopropane. वहां पर बनता है 2-bromopropane. सो यहां पर बनता है प्रोडक्ट 1-bromopropane. सो यहां पर जो इफेक्ट करता है बेंजोइल पेरोक्साइड, उससे यहां पर प्रोडक्ट चेंज होता है और एडिशन होती है एज पर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज 1-bromopropane. सो दिस रिएक्शन फॉलोज, जो ये वाली रिएक्शन है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. ये प्रोसीड होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सो दिस इज मैकेनिज्म. यहां पर जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. Free radical mechanism. So what are the steps? So let's first of all, this benzoyl peroxide. This is benzoyl peroxide. It undergoes homolytic fission. इसको होमोलिसिस होती है. होमोलिसिस और होमोलिटिक फिशन होता है इसको. होमोलिटिक फिशन. एंड वी गेट, ये ऐसे होता है होमोलिटिक फिशन. दैट मीन्स दिस बॉन्ड, जो ये वाली बॉन्ड है, ये हो, इसको हो जाएगा होमोलिटिक फिशन. इसका मतलब है इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे हो, इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा. सो विल गेट C6H5C डबल बॉन्ड O. ये रेडिकल बनेगा, ये दो रेडिकल्स बनेंगे, ये यहाँ पर ये दो रेडिकल्स बनेंगे. सो इसको हो गया होमोलिसिस, हो गए दो रेडिकल्स. अब इसको फर्दर हो जाएगा, इस स्टेप इसको हो जाएगा, यहां पर ये बनेगा, ये रेडिकल आएगा यहां पर. सो विल राइट लाइक दिस. इसको हम यहां पर लिखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O. ये रेडिकल्स हैं, ये दो रेडिकल्स हैं. सो
यहाँ पर आएगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, यहाँ से एक जाएगा यहाँ पर अनपेड। एक्चुअली दिस एरो शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो एक जाएगा यहाँ पर, इसके साथ रहेगा एक, जब ये होमोडिफिकेशन होता है। सो यहाँ पर हमें बनेगी C6H5, C6H5, ये रेडिकल बनेगा, दिस इज रेडिकल, C6H5 रेडिकल। और यहाँ बनेगा, ये बनेगी 2 टाइम्स रेडिकल्स, और बनेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 टाइम्स बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा ये, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। सो ये बनेगा एक पेयर बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनेगा वो। सो दिस विल बिकम C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ट्वाइस CO2, यहाँ पर मिलेगा उठा है। अब यहाँ पर जो रेडिकल बन गया अब C6H5, ये रेडिकल है, ये दिस इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल, ये फिनाइल रेडिकल है, फिनाइल रेडिकल। ये फिनाइल रेडिकल जो है ये मिलेगा HBr के साथ, ऐड हो जाएगा HBr को। HBr को ये करेगा होमोलिसिस, ऐसे आएगा ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये रेडिकल यहाँ, और एक जाएगा ब्रोमीन के साथ। सो विल गेट C6H6 प्लस Br रेडिकल, यहाँ पर बन गया ये ब्रोमीन रेडिकल बन गया ये। सो यहाँ पर बन गया ये बेंजीन, इट इज स्टेबल कंपाउंड, ये बेंजीन बन गया है। अब यहाँ पर जो रेडिकल बन गया है ये ब्रोमीन रेडिकल है, ये ब्रोमीन रेडिकल जो है अब ये ऐड हो जाएगा ब्रोमीन रेडिकल जो है, अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीन है CH3, विल टेक प्रोपीन, दिस CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अब ये ब्रोमीन रेडिकल ऐड हो जाएगा। यहां पर भी होमोलिसिस हो जाएगा, यहां पर होमोलिसिस ऐसे, यहां पर हमें 2 पॉसिबल रेडिकल बनेंगे ऐसे, यहां पर 2 पॉसिबल रेडिकल बनेंगे, एक बनेगा CH3 CH2Br, ये रेडिकल बनेगा यहां पर। इट इज ए सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहां पर वो कार्बन बियर करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन विच इज अटैच्ड टू कार्बन, सो देयरफॉर इट इज ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पर बनेगा CH3 CHBr CH2, ये वाला रेडिकल बनेगा। सो दिस इज प्राइमरी, ये प्राइमरी, क्योंकि यहां पर जो कार्बन बियर करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज अटैच्ड टू वन कार्बन, सो इट इज ए प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, इट इज लेस स्टेबल, ये स्टेबिलिटी जो इसकी है दैट इज लेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी। अब यहां पर 2 पॉसिबल फ्री रेडिकल्स बन गए जब ब्रोमीन ने प्रोपीन को अटैक किया, ब्रोमीन रेडिकल ने प्रोपीन को अटैक किया, तो यहां पर 2 पॉसिबल रेडिकल्स बन गए, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी रेडिकल। अब यहां पर जो स्टेबिलिटी है, यहां पर जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है दैट इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल है, सो देयरफॉर इट विल गेट फॉर्म एट द फास्टर रेट। सो मेजर प्रोडक्ट जो यहां पर बनेगा ये CH3, ये स्टेबल है, यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसको जब हम ऐड करेंगे HBr, इस वाले को हम HBr करेंगे ऐड, सो विल गेट होमोलिसिस हो जाएगा यहां पर, सो विल गेट प्रोडक्ट जो यहां पर बनेगा हमें CH3 CH, जब हम सेकेंडरी लिए, हम लिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल CH2, क्योंकि H इसके साथ हो जाएगा बॉन्ड बनेगा, सो विल गेट CH2Br प्लस Br रेडिकल बनेगा यहां पर। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट यहां पर है, ये मेजर प्रोडक्ट है,
ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मोर स्टेबल है। सो इसके यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बनने के हैं, क्योंकि ये प्रोडोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर, ये प्रोडोमिनेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि इट विल गेट फॉर्म्ड एट द फास्टर रेट, ये सेकेंडरी वाला, बिकॉज ऑफ इट इज मोर स्टेबिलिटी। अब एक और प्रोडक्ट बनेगा, बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। वो ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी भी है, CH3CH, BrCH2, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अगर इसके साथ इसको ऐड होगा HBr, ये भी बनेगा यहाँ पर, बट इट विल गेट फॉर्मड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, BrCH3, ये CH3 है। तो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, सॉरी दिस 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये। सो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा ये। अब यहां पर जो मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। व्हाई? बिकॉज द सेकेंडरी free radical is more stable, so it will be predominant there and it will get formed at the faster rate. So therefore when HBr adds to this free radical secondary, so we get 1 bromopropane as the major product. अब आपको पता, अब हम इसको एक्सेलेंट भी कर सकते हैं। यहां पर जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ 1 bromopropane as the major product, so because of its stability it will get formed at the faster rate, therefore 1 bromopropane is the major product. अब जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट इट इज नॉट शोन बाय, ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन केस ऑफ HCl एंड HI। सिर्फ HBr के केस में हम ये ऑब्जर्व इफेक्ट कर सकेंगे, एंटी मार्कोनिक एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन केस ऑफ HCl। व्हाई? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज जो ये HCl बॉन्ड है, इट्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इसका जो बॉन्ड एनर्जी दैट इज 430.5 किलो जूल्स पर मोल। सो दिस एज कंपेयर टू, अगर हम ब्रोमीन का लेंगे HBr का है दैट इज 363.7 किलो जूल्स पर मोल। सो देयरफॉर दिस HCl बॉन्ड, because of its strength, it is high strength, it is a stronger bond as compared to HBr. It cannot get cleaved, it cannot be cleaved, इसको क्लीव नहीं कर सकता, इसको क्लीव नहीं कर सकता, HCl बॉन्ड को क्लीव नहीं कर सकता फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल इसको क्लीव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू HBr। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन नॉट ऑब्जर्व द इफेक्ट विद HCl, इसको हम HCl के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दूसरा, इसको हम HI के साथ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते इस इफेक्ट को, यानी HI के साथ। व्हाई? बिकॉज जो HI का बॉन्ड है इट इज ए वीकर बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी दैट इज 296.8। सो बिकॉज ऑफ इट इज लेस स्ट्रेंथ, यानी जो ये HI बॉन्ड है उसकी जो लेस स्ट्रेंथ है, यानी इट इज ए वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है एज कंपेयर HB। यहां पर आई रेडिकल, जो आयोडीन रेडिकल जो होंगे, आयोडीन रेडिकल्स यानी आई रेडिकल जो होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। यानी यहां पर वीक बॉन्ड है, ये जल्दी बनते हैं और आपस में कंबाइन होते हैं, आयोडीन रेडिकल्स टू गिव आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ दिस डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड कोई ऐड ही नहीं होते, उससे पहले ये डबल बॉन्ड को ऐड होने से पहले ये आपस में मिलते हैं आयोडीन रेडिकल्स और बनाते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल। दिस इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द HI bond as compared to HBr bond. This was about addition of HBr to unsymmetrical alkenes, but the addition is anti-Markovnikov addition,
This is also called peroxide effect or crash effect. This addition is observed in presence of peroxide such as benzoyl peroxide, and proceeds via free radical mechanism. Okay, thanks.